अरे यार दिमाग की ढही होगी आज तो। क्या हो गया भाई? अरे यार क्या बताऊं, कल मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। मैंने ये सोच करके गया था कि भाई आज जॉब ले ही लेनी है, नहीं तो घर वालों से पैसे मांगते हैं ना, 20-20 50-50 रुपए घर वालों से मांगते हुए तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, परेशान हो गया हूं मैं तो बहुत ज्यादा। कल मैं इंटरव्यू के लिए गया था। अब वहां पर क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे बॉयज थे, गर्ल्स थी। सोचा था कि एक अच्छे से कपड़े पहन के गया था, सिलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में जो मेरा हाथ है वो बहुत ज्यादा तंग है। मैं हो गया वहां रिजेक्ट। और उन्होंने सबके सामने इंसल्ट करके ये और बोल दिया कि भैया अपनी इंग्लिश ठीक कर लो, उसके बाद इंटरव्यू देना, नहीं तो तुम अपना टाइम खराब ही कर रहे हो। अब मैं तो भैया कल नहीं गया कहीं पे भी। आज सुबह उठते ही सबसे पहले ना तो मैंने कुछ खाना पीना खाया, सबसे पहले मैं गया एक कोचिंग सेंटर। जब मैं उस कोचिंग सेंटर गया तो वहां पे ट्रायल लिया मैंने, और मुझे नहीं आया समझ में। मैंने तो ये सोचा था कि यार इंग्लिश सीखेंगे तो अपना थोड़ा रुतबा बढ़ेगा, अपना थोड़ी इमेज बनेगी। मुझे तो वहां कुछ भी समझ में नहीं आया, सारी ऊपर से निकल गई। तो भाई यहाँ पे कोचिंग है एलेक्स क्लासेस के नाम से, वहाँ पे ट्राई करो ना, बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं वो भाई। हाँ यार, अभी ये जो तुम बता रहे हो ना एलिस क्लासेस, इनका भी मैंने काफी नाम सुना है। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड से गूगल पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी वीडियो भी बना रहे हैं वो। अब मैं थोड़ा वहीं जा करके देखता हूँ, हो सकता है वहां पे कुछ मेरा हो जाए उद्धार। क्योंकि जॉब के बिना तो जिंदगी कबाड़ है, कब तक मैं घर वालों से ये 10-10 20-20 50-50 रुपए मांगता रहूंगा। इंग्लिश सीखने में भाई बहुत सी दिक्कतें आती हैं। मेहनत से सारी चीज जीती जा सकती है। मैंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी थी, इसलिए मुझे दिक्कत आई। लेकिन अब जब मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। हमें अपना गुणगान नहीं गाना चाहिए। दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, इन सारे टॉपिक्स के लिए लगेगा फाइंड डिफिकल्टी। फाइंड डिफिकल्टी का जो रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर फाइंड या फाइंड्स, फाउंड या विल फाइंड। अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम है और लाइन हमारी है पर खत्म हो रही है तो लगेगा फाइंड्स। अगर सब्जेक्ट हमारा यू विद ए आई प्लूरल है प्रेजेंट के लिए तो लगेगा फाइंड, FIND। लेकिन अगर हमारी लाइन खत्म हो रही है पास्ट पर यानी था थे थी पे तो लगेगा फाउंड। अगर लाइन खत्म हो रही है हमारी आगे की यानी फ्यूचर तो लगेगा विल फाइंड। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फाइंड का कोई भी हिस्सा, उसके बाद डिफिकल्टीज, DIFFICULTIES, डिफिकल्टीज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, आई फाइंड डिफिकल्टीज स्पीकिंग इंग्लिश। हमें क्रिकेट खेलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, वी फाइंड डिफिकल्टीज प्लेइंग क्रिकेट। उसे इंग्लिश लिखने में बहुत दिक्कत आती है, शी फाइंड्स डिफिकल्टीज राइटिंग इन इंग्लिश। फाइंड डिफिकल्टी का जो नेगेटिव बनेगा, यानी जब हम लोग फाइंड डिफिकल्टी के साथ यानी दिक्कतें नहीं आती हैं के जैसी लाइंस बनाएंगे तो वहां पे नॉट लगेगा। क्योंकि इस लाइन के अंदर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते। क्योंकि इस लाइंस के अंदर कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, क्योंकि जो नॉट का यूज किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज किया जाएगा। मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं आती है, उसे सोचने में दिक्कत नहीं आती है, हम सबको क्रिकेट खेलने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस तरीके की जो लाइंस आती हैं वो बनेंगी पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज या डिड या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद सिर्फ फाइंड लगेगा FIND, उसके बाद डिफिकल्टीज DIFFICULTIES, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं आती है, शी डज नॉट फाइंड डिफिकल्टीज स्पीक इन इंग्लिश। डू लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, जैसे यू विद ए आई, लाइन है पर खत्म होनी चाहिए। डज लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा प्रेजेंट के लिए। डिड लगेगा पास्ट के लिए और विल लगेगा फ्यूचर के लिए। कुछ लाइंस दे रहा हूं जिसको आप लोग जल्द से जल्द बनाएं और मुझे कमेंट में रिप्लाई करें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइंस नोट करें होमवर्क के लिए। हमें मुस्कुराने में दिक्कत नहीं आती है, मुझे लड़कियों के सामने बैठकर खाना खाने में दिक्कत नहीं आती है। ये लाइंस है, जल्द रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।